नमस्कार। जन सरोकारों से संबंधित कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जाने माने उद्योगपति, दैनिक उद्योग हकीकत के संपादक, प्रधान संपादक, चिंतक, विचारक श्री कमलेश गुप्ता जी। नमस्कार गुप्ता जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और हर तरह से जवाबों में एकदम तैयार रहने वाले कमलेश जी से आज हम बात करेंगे उस शेयर मार्केट की जिसको लेकर हर आदमी सपने देखता है, सुनहरे सपने देखता है और सोचता है कि भी आज वो शेयर मार्केट में जाएगा तो बहुत जल्दी उसके वो सुनहरे सपने पूरे हो जाएंगे। तो हम कमलेश जी से जानना चाहेंगे कि ये जो सपने हैं, बड़े सपने, छोटे से आदमी के बड़े सपने, कि शेयर मार्केट में जुड़ने से उसको जो भी सपने हैं वो उनको पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, कितना सच है? ये शेयर मार्केट एक्चुअल आम आदमी के लिए है ही नहीं। अच्छा। शेयर मार्केट में तो हमने देखा कि वहाँ गुजराती लोग हैं तो वो प्रोफेशनल हैं, मतलब शेयर के, और उनका दूसरा धंधा नहीं है। उनके यहाँ लेडीज हैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और वो उससे कमाते हैं। लेकिन इधर जो यूपी एमपी का आदमी है या जो नॉर्थ इधर का उत्तर भारत के जो भी लोग हैं, इनको ये मेरे हिसाब से शेयर में बहुत कम सक्सेस होते हैं। गुजराती लोग इसलिए सक्सेस होते हैं कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं बड़ी, वो सब गुजरातियों की हैं। अच्छा। और ज़्यादातर जो बिजनेस है वो गुजरात और महाराष्ट्र में है और वो गुजरातियों और मारवाड़ियों के हाथ में है। तो इन लोगों के जो रिलेशन है, कोई ना कोई इनके लिंक ऐसे होते हैं कि जब कोई कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो उसको ये मतलब कोई तो कितने गुना सब्सक्राइब हो जाता है और कोई 2 गुना भी नहीं होता। तो उसको इन्हें पता रहता है कि ये कंपनी किसकी है, ये कौन है, सब एक दूसरे से काफी रिलेटिव है और बहुत संपन्न समाज है गुजराती समाज। मेरे हिसाब से गुजराती और मारवाड़ी इंडिया में सबसे ज्यादा संपन्न कहलाएंगे। शुद्ध वाले, शुद्ध बनिया होते हैं, जिनका काम ही, प्रोफेशन ही पैसा कमाना है और कोई भी धंधे में वो घाटे का काम नहीं करते। अब वो किस्मत कोई ऐसी बिगड़ जाए, कोई बात अलग हो जाए, लेकिन वो घाटे का मेरे हिसाब से नहीं करते। तो उनको जो शेयर मार्केट का ज्ञान है तो वो तो उसको ले ऐसे ऐसे शेयर मार्केट में जो कल कुछ नहीं होता है वो पता लगा 1 साल बाद वो 5 करोड़ रुपए का आदमी बन जाता है, 10 करोड़ का बन जाता है। क्या उनके अंदर मतलब गाइड वो है, अपने दिल के अंदर जो रिस्क लेने की क्षमता, कौन सा शेयर कब पकड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। भाई ये जो अभी खत्म हो गए अपने झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, वही बिग बुल कहते थे उनको, वहाँ का शेयर मार्केट का 40,000 करोड़ की दौलत कमा के गए उसी मार्केट से वो, और उसी मार्केट में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, नहीं चल पाते। तो शेयर मार्केट में तो मेरे हिसाब से नहीं घुसना चाहिए, कम पूंजी वाले को नहीं घुसना चाहिए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे वही रहता है जिसके सीधे डायरेक्ट संबंध उद्योगपतियों से। नहीं, उद्योगपतियों से नहीं, मतलब उनको जानकारी होती है कि कौन सी कंपनी आज शेयर निकाल रही है। अडानी की कंपनी है या अंबानी कंपनियां हैं या जो भी सीमेंट कंपनियां हैं, कोई कंपनियां, तो उनकी वो पूरी हिस्ट्री उनको मालूम रहती है। उनके जो कनेक्शन है ब्रोकर में, इसमें उसमें, किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का कोई रिलेटिव है, तो वो सब उसमें है। इसलिए वो लोग आज तक आपने गुजराती को ठेला चलाते या मजदूरी करते नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। हाँ, गुजराती को, मारवाड़ी को ये काम में करते नहीं रहे। जैसे यूपी के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग यही करते हैं। आज मुंबई में भी यूपी के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन 95-6% लोग वो सब उसमें है। अच्छा, वहाँ कोई वैल्यू भी नहीं है। यूपी वालों को लोग गलत उससे देखते हैं, अरे भैया लोग हैं, अरे इनको थोड़ा दूर हो। तो वो उनका जो काम है बहुत निचले स्तर का है, तो वो उस लेवल ना कोई ना पहुंचाने वाला है, ना उनकी कोई बैकिंग है। आज गुजरातियों में एक दूसरे सपोर्ट बहुत करते हैं। अगर कोई उनका भांजा बिजनेस में आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो वो उसको अपने रखते हैं, काम सिखाते हैं, 2-4 साल उससे काम लेते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। उसके बाद उसको कुछ पूंजी दे के वो उसको अलग कर देते हैं। या कोई कहते हैं चलो एक कंपनी तो हमारी संभाल लो, इसमें 25% का शेयर लेते रहो। तो इस वजह से उनका विकास होता है और जो पूरा मार्केट इर्द गिर्द उन्हीं के घूमता है। देखिए, फिर भी एक आम आदमी सपना तो देखता है कि मैं भी शेयर ले लूं, मैं भी। हाँ, तो सपना देखता है तो कई लोग तो उसमें धोखा ना हो। नहीं, वो नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज ही नहीं है मेरी नजर में। मैंने खुद काम किया, 1 करोड़ रुपए खोए हैं इसमें। अच्छा। शेयर मार्केट में ऑफिस खोला, 2-3 लड़के रखे, स्टाफ रखा, और रोज उसमें हमने 1,50,000 1 लाख रोज कमाए।
अच्छा। इसके बाद जब एंड निकला तो पता लगा वो रकम साफ चली गई। हाँ, मंदी आई जब वो 2017 में 16 में आई थी एक बार, बहुत तगड़ी मंदी हाँ बहुत ज्यादा है। तो वो उस समय 23,000 मार्केट था, 23,000 सीधा 16,000 आया था। अच्छा। तो उसके बाद उठे ही नहीं, वो जो शेयर थे वो आज तक उठे ही नहीं। अच्छा। वो क्या होता है कि वो ज्ञान नहीं होता ना, जेपी एसोसिएट जैसी कंपनियां, डीएलएफ, डीएचएलएफ, जितनी प्रॉपर्टी लाइनी कंपनियां थी हाँ। सब तो डूबी। बिल्कुल। आज उनके शेयर 2-2 रुपए में पड़े हैं। अब रिलायंस में अनिल अंबानी, लोगों ने अंबानी समझ के उनको, अरे रिलायंस पावर में कितना पैसा लगाया, कितने बम्बई में लोग बर्बाद हुए। तो इसमें तो गुजरात अच्छे अच्छे मास्टरमाइंड भी गए इसमें। नहीं तो फिर अब बात ये आती है कि जब आम आदमी उसमें जाए नहीं, जिनका आधिपत्य है वो जमा हुआ है, तो फिर नुकसान किस हिस्से में गया? नुकसान पब्लिक के। आम आदमी जाते हैं ना, हम कम करें, जाते नहीं, जाते हैं लेकिन वो नुकसान खा के आते हैं, तो वो पैसा उनकी जेब में जाता है। अच्छा। आज दुबई में बैठे लोग हैं, लंदन में बैठे लोग, अमेरिका में बैठे लोग, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो उनको तो एक एक खबर रहती है। इसमें एक और होता है समस्या, ग्रे मार्केट होता है कि उसका पब्लिक इशू आने के पहले उसके शेयर सोल्ड हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, आने के पहले सोल्ड हो जाते हैं कि ठीक है साहब आप कितने का इशू निकाल रहे हैं, उन्होंने हम 140 का निकाल रहे हैं, ठीक है आपका 140 रुपए में हमने आपके शेयर खरीद लिए 4 कंपनियों ने मिलके। और इसके बाद पब्लिक में आया, उनने 140 का इशू निकाला, दूसरे में वो 160 में लिस्ट हुआ, और 250, 300 वही खींचेंगे उसे, बढ़ाएंगे 300 पे गया तो उनने ग्रे मार्केट वालों को बोला ये आप अपना काम कर लो, तो उनने जब पटका मार्केट में माल, तो उनने सब 300 में पटक दिया, वो लेके अपने अलग हो गए। और बीच में वही है ना, बातों में काम है। और जो जिनके घर में पर्चियां आ गई वो 60 रुपए में आ गए एकदम से। अब वो कंपनी, कुछ तो प्रोफेशनल होते हैं अच्छा। कि किसी तरह धोखा देने के लिए निकालते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने बड़े धोखेबाज लोग हैं। सोने नग जो होते हैं, जैसे डायमंड है, हीरा है, ये अपने जो नग होते हैं, इनमें कितनी बड़ी धांधली कर ले जाते हैं लोग कि बैंक वाले से बोलते साहब जो हीरा है 5 करोड़ का, और वो पता लगा 5,000 का भी नहीं होता। अब बैंक वाले को क्या पता, हाँ हीरा तो करना ना, हीरा है और उसकी वैल्यू है। हाँ, बैंक तो जानती नहीं है हीरा है कि नहीं। नहीं, सब जानते हैं, क्या सब सेटिंग से काम होता है, बगैर लिए उसी का लगेगा। ऐसा है जी, बम्बई वगैरह में, दुबई वगैरह में जो काम होते हैं बड़े लेवल से होते हैं, और सब में शराब शवाब सब चीजें चलती हैं खुलेआम, और खूब 2 नंबर चलता है, सब चलता है। ये तो सिर्फ छोटे शहरों की आफत है। अच्छा। कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपका एक होटल बनाया, हाईलाइट हो गए। बम्बई वगैरह कौन पूछ रहा कि कितने बड़े बड़े लोग पड़े हैं, हर गली में अरबपति रहते। अरे गली में नहीं छोड़ो, एक बिल्डिंग में 500 अरबपति रह रहे। सही बात। वो सब चल रहा, मतलब वहाँ पर कोई वो नहीं है। तो शेयर मार्केट में मेरा जहाँ तक सोचना है कि लोग जाते हैं, पैसा खोते हैं, बाद में कुछ लोग अपना वापस धंधे में आ जाते हैं, बचता है जो बात, जमीन बेच के, मकान बेच के कर लेते हैं धंधा, जो नहीं आ पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब एक प्रकार से ये देखा जाए कि जब सरकार भाजपा की आई है या राजद की सरकार है, लोगों का आरोप है अडानी, अंबानी और एक आध दो और बस जी। तो ये तो वो है कि अंबानी के ऊपर मोदी जी का हाथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखो। अच्छा। क्या होता है कि आज हम सीएम से मिल के आए, फोटो उतरवा के आए, या सीएम को हम मोबिलाइज करें कि भैया हमारे पास हेलीकॉप्टर है, आप हमारा चुनाव में यूज करो। अडानी का हवाई जहाज मोदी जी ने 2014 में खूब यूज किया, उसमें अडानी लिखा हुआ क्लियर। अच्छा। हाँ, अडानी फ्लाइटेड जो इनका विमान है, चुनाव प्रचार में खुल के इस्तेमाल किया। अब अडानी दोस्त थे उनके वहां से, अहमदाबाद से, लेकिन आप जो देखो 2014 के बाद जो इनकी ग्रोथ बढ़ी अडानी की, आज 2022 में वो विश्व के नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। नंबर 1 में ही अंतर है, नंबर 2 तो आ ही गए, और नहीं थोड़ी बहुत जो कसर है वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि जितना सीमेंट पे, इस पे, उस पे, सब पे अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। तो अब इनको बैंकिंग, अब इनके पास 2.5-3 लाख करोड़ रुपए तो बैंकों के होंगे, फिर पब्लिक के। आज है कोई भी शेयर आ जाए, अडानी इस चीज पे हाथ रखेगा तो वो चीज रातों रात बढ़ जाती है। तो लोग भी कमा रहे हैं उससे, शेयर मार्केट भी कमा रहा। 60,000 पार कर गया शेयर मार्केट, किसी ने सोचा था? 45,000
कि हाईएस्ट वो थी कि शेयर मार्केट 45,000 पे पहुंचेगा हाईएस्ट, लेकिन वो 60,000 चला गया, वो बढ़ते ही जा रहा। अगर एक दिन 1,000 पॉइंट गिरता, दूसरे 15 से बढ़ जाता, मतलब 60,000 से वो, मतलब ऐसा नहीं है 30,000 आ जाए, ऐसा नहीं है। ये इसे क्या माना जाए? जैसे पब्लिक कह रही है कि मोदी जी का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हाथ है, या वो पब्लिसिटी का खा रहे हैं ये, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान। हाँ, वो क्या होता है कि देखो मोदी जी ना तो उनसे मिलते हैं ना कोई बात करते हैं। वो एक टाइम था, अहमदाबाद में रहते थे कि कभी उनके यहाँ खाना खाने गए, या हम भी एक आध पार्टी के यहाँ स्टील में उनके साथ दोस्त थे राजेंद्र साहब अहमदाबाद के, तो उनके यहाँ वो गए फैक्ट्री प्लांट पे, तो हम भी वहाँ गए मिले, उस समय हम स्टील का काम करते थे। लेकिन वो चीज़ें जब जमाना गुजर गया, लेकिन क्या होता है कि संबंध का जो आम जनता में संदेश जाता है, या आम जो डिपार्टमेंट है उनमें संदेश जाता है कि अरे भैया इनके ऊपर हाथ मत डालो, है ना। तो कुछ तो है, नहीं तो आप इतने बड़े आदमी बनना। जो कोरोना काल में लोग घर में बैठे थे, तब उनकी संपत्ति 64 गुना बढ़ रही थी, 14 गुना बढ़ रही थी। एक कंपनी उनकी, आज वो रोज कंपनियां के टेक ऑफ कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई कंपनी को। अब सीमेंट में वो नंबर 1 हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, सीमेंट को स्टोर करेंगे या सीमेंट में फिर इतना उछाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। अच्छा। अभी जो 3 कानून कृषि के आए थे, वो अगर पंजाबी लोगों का ये नहीं होता अस्तित्व, तो ये कानून वापस नहीं होते किसी भी हालत में होते। वो अगर सरदार इसमें साथ में नहीं होते, वो सरदार जाट थे इसलिए हो गए, नहीं तो सभी लोग अच्छा बता रहे थे, अपने यूपी के किसान, सबके साथ पूरे मंत्री, सब कुछ अच्छा बता रहे थे, कहते नहीं बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया। उसके लिए वेयर हाउस बनना चालू हो गए थे अडानी के, सैकड़ों वेयर हाउस बन गए थे कि भाई जब इसको खोल देंगे ओपनली, तो उसमें सीधा माल अंदर रखो। बिल्कुल ठीक। अब गेहूं नहीं है बाजार में, अब बोलो उन्हें निकालो 60 रुपए किलो। तो वो सब प्लानिंग उसमें थे। तो ये एक बहुत बड़े, एक तरह से देखा जाए तो देश के लिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा खतरनाक ही माना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक आदमी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही उनकी, और उन पर कोई एजेंसियां नहीं आ रही, कोई उन पूछने नहीं आ रहा कि साहब इतना कहाँ से हो रहा, क्या हो रहा। आज जो हो रहा है उसकी हमने जो मोटी मोटी रिपोर्ट ली है अडानी की, कि अगर उनने कोई कंपनी खरीदी 400 करोड़ में, और उसका शेयर कल हो गया बढ़ गया, तो कंपनी हो गई 600 करोड़ की उनके खरीदते ही। अब 600 करोड़ की हो गई, उनने 10% शेयर बाजार में डाले, इसके 10% ने और डाल दिए, कंपनी हो गई 800 करोड़ की। बाजार में ऊंचे पे चलता था, अडानी का नाम ही चलता, ब्रांड नेम चल रहा। अब वो 800 करोड़ की कंपनी हो गई, और शेयर उनका हो गया जो 10 रुपये का था या 20 रुपये का था, वो हो गया 100 रुपये का। अब वो कहेंगे साहब हमारे पास अभी 80% शेयर है, बैंक वाले को बुलाएंगे कि भाई हमको 80% शेयर गिरवी रखने हैं, आप क्या दोगे? तो उनने 100 रुपये का चल रहा है और कल बढ़ना ही बढ़ना है, बोले ठीक है 80% दे देंगे। तो उनने पब्लिक से भी पैसा ले लिया, वो उन गिरवी रख के बैंक से भी ले लिया। उनका क्या, कल के दिन शेयर टूटेगा तो मरेगा बैंक वाला मरेगा, पब्लिक मरेगी। तो इतना बड़ा कांड हो सकता है ये। तो अब जो हमारा अनुभव है अभी तक का, कई सारे उद्योगपति देश को छोड़ के भाग गए, बैंकों का अरबों खरबों रुपया डूब गया, अभी तो डूबत नहीं है। नहीं कुछ तो ये कुछ रिलेशन नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब कहने की बात है। ये सब कहने की बात है कि सब किसी का कोई रिलेशन है, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं होता। अगर होता भी होगा तो इतने बड़े लेवल मोदी साय के लेवल पे नहीं है कुछ। और ये सब छोटे लेवल पे होता है कि किसी ने सांसद ने फोन कर दिया अध्यक्ष को बैंक के कि भाई इनको देख लो, ऑबलाइज कर दो। और कुछ ये चीजें होती हैं बैंक वालों की तरफ से। एक्चुअल जो बैंक एक इंसान का क्या होता है कि जब उस पर सब कुछ आ जाता है, वो सत्ता है मच्योर हो जाता है, या उस पर पावर है कि मान लो ICICI बैंक का कोई डायरेक्टर बन गया, उसके पावर उन्होंने दे दिए 1000 करोड़ के, तो फिर वो थोड़ा भटक जाता है ऐसा पावर है। भाई आज क्या है, आज जो अपने वो था किंगफिशर वाला विजय माल्या, वो क्या करते थे, उनके जो बिला होते थे हर शहर में, तो वो अय्याशी के अड्डे होते थे, जहाँ पे अधिकारी बड़े बड़े अध्यक्ष जो भी है, उनने कहा कि फोन करते थे आज वो आ रहे हैं, रात को रुकेंगे, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जाते थे वहाँ।
तो वो अब वो रात ही को साइन करके आ जाते थे कि ठीक है भैया इनका सेंसर करो, वो बढ़िया पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश में बहुत कुछ ऐसा होता है। आम आदमी जो है इंडिया का, वो बेचारा रोटी सब्जी मिल जाती है तो उसमें खुश है वो। बिल्कुल। और मंदिर पे माथा टेकने चला गया, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, वो उसमें खुश है। अच्छा। उन्हें कोई ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर स्कूटर है तो उस पर ही खुश हैं, कार 800 है तो उस पर ही खुश हैं। कोई उनको ऐसा बहुत बड़ा हमारे यहाँ की वो नहीं है। मतलब एक होती ना आदमी की, विदेशों में होता है कि भाई हमको तो इतना चाहिए, हमको एक लाइफ जीने का चाहिए। यहाँ कोई लाइफ का ऐसा कुछ नहीं। लोग आज भोपाल में देख लो ना, लाखों लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उनके पास वोटर भी है वो, तो इसलिए उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तो मतलब इसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। शेयर मार्केट में मैं गुजराती मारवाड़ी दो समाज ही हैं, और आज तो गुजराती का पूरा देश चल रहा। नहीं तो फिर इसमें जैसे आपका कहना है कि निचले स्तर का जो व्यक्ति है या नॉर्थ भारत का जो आदमी है, ये इसमें कभी भी ग्रोथ नहीं पा सकता, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसको? क्या वो जाए ना उधर? नहीं, बिल्कुल नहीं जाए तो कैसे जाए? नहीं, जाने नहीं चाहिए उसे। तो अपने घर का देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे पलें और हमारा परिवार कैसे पले मेहनत से। कोई आज आप जो गुमटी वालों को 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और बाद में एक दिन आते नगर निगम वाले उन्हें गुमटियाँ उठा के ठेले पे पटक के ले जाते, तोड़ देते ले जाके। तो ये क्या मतलब हुआ? आप दिन में बांट रहे, रात में लूट रहे, वो लोग वो कहानी हो गई ना भाई। आपने उनको 20 हज़ार दिया, वो ठेला लगाएगा, आपने 20 तो उसको चुकाने नहीं चुकाएगा तो जिंदगी भर उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो अब वो कहाँ लगाए ठेला अपना? आप या तो उसको जगह दे दी, अब उतनी जगह तो काम नहीं चलेगा ना। तो एक ही जगह आप 10 पानी पूरी वाले बैठा दोगे तो चलेंगे नहीं ना। वो पानी पूरी हुआ, चाट हुआ या कोई भी आइटम हुआ, इनको तो फुटका होना चाहिए, एरिया वाइज होना चाहिए। भाई यहाँ 4 बैंक के लोग हैं, एक ठेला यहाँ पे लग गया, वहाँ पे 3 ऑफिस है तो एक ठेला वहाँ लग गया। अब उसे प्रॉब्लम क्या है? अगर वो एक तरफ खड़ा है, एक तरफ खड़ा है तीसरी जगह में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? वो बेचारा पेट पाल रहा है अपना, और लोग एक मंजिल ज्यादा बना लेते हैं। लोग नीचे पार्किंग के लिए 0 नहीं छोड़ते हैं। अभी इतने ही एमपी नगर में अगर तोड़ने जाओगे ना तो आधा एमपी नगर टूट जाएगा। सड़कों पे वाहन खड़े हैं, सड़कों पे पूरे पार्किंग नहीं है कहीं। तो इसका मतलब नहीं कि गुमटी वाले की तुम गुमटी उठाओ, ठेले पे पटको, ऐसे उठा के पटकते हैं और ले जाके वहाँ कबाड़ में डाल दो, वो तो मर गया, कल से उसका धंधा खत्म। तो यहाँ पे समस्या ये है कि सरकार प्लानिंग करती है, एडवर्टाइज बहुत करती है। सरकार को जितना एडवर्टाइज में पैसा खर्च करती है, अगर वो पैसा गरीबों में ईमानदारी से बांट दें, लगा दें, तो उनका कुछ कल्याण हो सकता है। आप उन्हें काम धंधा दे दो। हमारा अभी ये कहना है कि 500 किलो का एक फ्रिज दे दो किसानों को, कि जाके मान लो आज 2 किलो भिंडी निकली, उनने फ्रिज में रख ली। अब 2 किलो भिंडी लेके तो नहीं जाएंगे, कल पता लगा टमाटर निकले, आज चे निकला, फुटकर सब्जी निकलती है, एक ही दिन में थोड़ी पक जाएगी सारी। अब 100 पेड़ टमाटर के लगे तो 100 में से एक टमाटर निकला तो वही 100 टमाटर हो गए। तो उनको फ्रिज में रख ले, जब 20 किलो हो जाए तो उठा के डलिया अपना बेच दे। अनुकूल हो जाए उसके, क्या आज पैसा अच्छा नहीं, मार्केट तो अनुकूल रहती नहीं रहती तो बेचनी पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे एक जो तो फायदा। अब पता लगा वो 1 किलो टमाटर तोड़ के ला घर में रख लिए, सड़ जाएंगे, दूसरे दिन खराब हो जाएंगे। तो वो वहीं पे उनको फेरी वालों को दे रहा। तो वो 5 रुपए किलो मांगे, 10 रुपए किलो। तो मतलब कई चीजें ऐसी हैं कि सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि हमारे अधीन रहें लोग, तो हमारे वोटर हैं। अगर ये लोग समझदार हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, इनको अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो अब शराब सरकार को नहीं पता क्या सबसे ज्यादा क्राइम शराब करती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा शराब से होते हैं। फिर भी वो शराब को बढ़ावा दे रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लग रही, बड़े बड़े वहाँ पे मैं खाने बन रहे हैं, बैठने की जगह पूरी फर्स्ट क्लास। तो अब अपन चले थे शेयर मार्केट से, तो शेयर मार्केट में मेरा मानना है कि कम से कम लखपति को तो नहीं जाना चाहिए। कैसा मतलब लखपति के तक और सपने ना देखें ना, क्यों जाए? आप उस सपने ही मत देखो कि हम शेयर मार्केट कमा भी लोगे अगर, तो वो चले जाएंगे डबल, कर्जा भी लेके जाएंगे। मतलब कुछ फायदा दिया जाएगा आपको, आकर्षित। दो एक समाज होती है। आज मध्य प्रदेश में आपकी समाज कोई नहीं है, ठीक है, कि जो आपको उठा सके, ठीक है, जमीन से। लेकिन गुजरात में है ऐसा। हाँ, गुजरात में है, बिल्कुल 100% उठाते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान में है। जितने आज बम्बई कहाँ किससे बसी? राजस्थानियों से और गुजरातियों से। मुंबई का जो महाराष्ट्रियन है वो तो एम्प्लॉय है, वो तो उनके यहाँ नौकरी करता है। उनकी औरतें उनके यहाँ कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं मुंबई में। जितनी महाराष्ट्रियन ज़्यादा था, यूपी के लोग। बाकी गुजराती की भाई तुम्हें एक भी मिल जाएगा, तो बता ना,
वो अपना अचार बना के बेच लेगी, बड़ी बात है, बड़ी वो अपना बड़ी बना के बेच लेगी। वो हाँ, उनके रिश्तेदार कामाजी नहीं कहेंगे, मिलेगी। उनके रिश्तेदार कहेंगे ये पकड़ो 5,000 पापड़ बनाओ और जितने बने हमें दे जाओ, व्यापार करो। हमें दे जाओ, हम बता देंगे तुम्हें 4 नाम बहुत बड़ी कि बात। भैया इनको पापड़ दो। उनके मतलब जो होम बिजनेस चलते हैं, जैसे सिंधियों का होता है ना कि अब कोई गरीब आया गांव से, सामाजिक संरचना तो है। आप भाई 50 दुकानें हैं, मतलब कपड़े की 50 दुकानें कपड़े की हैं, उनने एक चाय की गुमटी खुलवा दी अपने सिंधी भाई को उस मार्केट उसी मार्केट में बैठा, अब उसी से चाय आएगी, बिल्कुल वो चाय बेच बेच के करोड़पति बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसका फिक्स है पैसा आना है। तो मतलब इस तरह से हमारा मतलब आपका आशय ये है कि शेयर मार्केट में एक ग्रो काम कर रहा है, बिल्कुल एक समाज का। हर सक्सेसफुल जगह पे अच्छा, ग्रो काम करता है भारत में। ऐसा एक आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं हो, आम आदमी के लिए उसी के लिए जगह है, या तो पॉलिटिकल हो ठीक है। या फिर वो गुंडा हो। तो गुंडा कुछ दिन टिकेगा, पॉलिटिकल लंबा टिकेगा, बाकी आम आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे। बदनाम है ना, हम लोग बदनाम है। आज यूपी एमपी बिहार का आदमी इतना बदनाम है कि उसे ऊंचाई के सपने देखना उसे एक तरह से बंद कर देना चाहिए। गड्ढे में गिरना है। अच्छा। और कोई भी सपोर्ट ही नहीं करेगा तो क्या करोगे? ऐसा सपोर्ट कौन करेगा आप बताओ ना? आपका कोई रिलेटिव है जो आपको सपोर्ट करे? नहीं करेगा, बल्कि वो आप सुन लेंगे, अरे यार ऐसा हो, अरे अच्छा तो ऐसे ही होना था, बहुत ज्यादा उछल रहे थे। लेकिन ऐसा उस समाज में नहीं है कुल मिला के। जो शेयर मार्केट को लेके ये विचार थे श्री कमलेश गुप्ता जी के कि एक आम व्यक्ति को जिसकी हैसियत कम से कम लखपति और लखपति के अंदर है, तो उसको शेयर मार्केट का सपना नहीं देखना चाहिए। और नहीं, सबके लिए नहीं कह रहे हम, हाँ, नॉर्थ इंडियन को नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, खासकर नॉर्थ इंडियन को लेकर बड़ी है। मैं तो गुजरातियों के तो कहीं नहीं रहा, गुजराती तो 5 रुपए से भी 5 लाख सब बना लेते हैं। जो वास्तविकता आपको बताई गई है, जनहित में वाकई में बहुत काम आने वाली चीज है। इसके लिए कमलेश जी ने विचार व्यक्त किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए